अब तक धनु राशि वाले इतने बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या और बर्बाद होंगे? तो अब धनु राशि वालों के साथ और बर्बादी का कारण क्या है? वो बर्बाद क्यों हो रहे हैं? परेशानी समस्या का कारण कुछ ना कुछ तो होता ही है, क्योंकि जब कोई परेशानी होती है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। धनु राशि वालों का जीवन ग्रहों पर टिका हुआ है। 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। धनु राशि वालों का जीवन इसी पे टिका हुआ है। तो धनु राशि वाले बहुत बर्बाद हो चुके थे, अब क्या इससे ज़्यादा बर्बाद होंगे? क्या बर्बादी का कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने आया हूं। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो शब्द एस्ट्रोलॉजी में। तो मित्रों, मैं आपसे बात करने आया हूं धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वाले, सैजिटेरियस राशि वाले बहुत बर्बाद हो चुके हैं। बर्बादी उनके घर पे दस्तक दे रही है। तो ऐसा क्यों है? तो एक ऐसा ग्रह जो आपके केंद्र में बैठा है, जो आपके केंद्र का मालिक है, लगन का मालिक है, देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके छठे भाव में बैठा हुआ है। तो सन 2024 से समस्या चली आ रही है और हम नव वर्ष सन 2025 में समय है। तो जो ये देवगुरु बृहस्पति है, ये आपके 5 भाव से आपको प्रेरित कर रहा है, घृणित कर रहा है। आपके धन के भाव से, आपके प्रेम के भाव से, आपके परिवार के भाव से, आपके स्वास्थ्य के भाव से, आपकी शिक्षा के भाव से। तो ये सब भाव अगर आपके वीक हो जाते हैं तो कुंडली में बहुत वीकता आ जाती है। धनु राशि वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब छठा भाव वीक हो जाता है तो पूरी कुंडली में स्लोनेस आ जाती है, कोई भी कार्य नहीं बनता है। तो ये बर्बादी का कारण देवगुरु बृहस्पति थे, जो कि आपके छठे भाव के थे, जो कि केंद्र के मालिक थे। गृह गोचर स्थिति इस समय धनु राशि वालों की ये चल रही है। तीसरे घर में तो आपके शनिदेव बैठे हुए हैं, चौथे घर में राहु देव है, 8वें घर में मंगल नीचता भंगता फैला रहे हैं और दूसरे घर में बुध और सूर्य का आदित्य राजयोग बन रहा है। तो कुछ तो चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें बहुत ही खतरनाक है। धनु राशि वाले क्या है, बहुत ही अजीब से पर्सन होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिमाग में उनके बहुत विचार होते हैं, लोगों को लेके चिड़चिड़ाहटपन रहता है, अपनी बातों में उलझे हुए होते हैं, क्योंकि उनका नया कार्य नहीं हो पा रहा था जो वो चाह रही थी। क्योंकि ये जो छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए थे, वो उनके लिए समस्या घृणित कर रहे थे, उनके परिवार को बढ़ने नहीं दे रहे थे, के साथ घटित हो रहा था। चिड़चिड़े स्वभाव के धनु राशि वाले, इनके संग बड़ी परेशानी रहती है, क्योंकि इनके संग बहुत ही स्कैंडल्स हुए, बहुत ही स्कैंडल्सों में इन्हें फंसाया गया। ये ग्रह ही इन्हें इन स्कैंडल्सों में फंसाते हैं। तो आप क्या समझते हो, ये बड़ा तो मित्रों, जो ये अब समस्या है, इसका समाधान 2025 लेके धनु राशि वालों के जीवन में आया है। ऐसे 4 ग्रह कौन से हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कि उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव आएगा। जो स्ट्रेस पर उनके दिमाग में, जो मन में रहता था, जो परेशानी वो व्यक्तित्व नहीं कर पाते थे लोगों से, तो वो सब चीजें अब चेंज होने जा रही हैं। तो अब क्या है, सबसे पहली बात, एक ऐसा ग्रह जो राशि परिवर्तन करेगा 29 मार्च सन 2025 में शनि राशि परिवर्तन करेंगे। जो तीसरे घर में राशि में बैठे हुए थे शनिदेव, वो अब धनु राशि वालों को चौथे घर में आ जाएंगे। और दूसरे ग्रह की बात कर लें, जो कि बहुत ही आपके कर्म के देवता है, जो कि आपके केंद्र में बैठे हुए थे देवगुरु बृहस्पति, वो राशि परिवर्तन कर लेंगे 14 मई सन 2025 में, जो कि छठे भाव में थे, अब 7वें भाव में आ जाएंगे। जो कि आपको रोग से बहुत परेशानी हो रही थी, आपकी हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान थे, मन आपका परेशान रहता था, कोई काम सीधे नहीं हो पाते थे। जो फल वो छठवें घर में नहीं दे पाए, वो फल अब 7वें घर में देंगे। और 18 मई सन 2025 में राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो ये 4 ग्रह हैं जो अब राशि परिवर्तन कर लेंगे। इससे आपके जीवन में एक नया चेंज और उमंग आएगी। जो परेशानियों से आप घटित थे, जैसे आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, नौकरी लगी हुई थी तो नौकरी छूट गई थी, कोई धनु राशि वालों की नौकरी नहीं लग पा रही है, या जो व्यक्ति की नौकरी छूट गई थी, चाहे जो धनु राशि वाला सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, तो प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अब अच्छा आया है। सन 2025 उनके लिए एक नई उमंग, एक नई डिजायरों को लेके आया है। जो भी परेशानियों से घटित थे, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो जीवन में नई उमंग और चेष्टाओं को लेके आएंगी। क्योंकि जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 7 भाग का 7 और आपका विकास दोनों ही काम करेंगे। क्योंकि ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जीवन में एक नया चेंज आता है। जो आप परेशानियों से घटित हैं, तो ये अब आपके जीवन में जो चेंज आने जा रहा है, वो तो अब अच्छा आने वाला है। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, पैथोलॉजी चलाते हैं, कॉलोनाइजर हैं, या फिर
कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं या फिर दवाइयों का काम करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके व्यापार में बूस्ट आने जा रहा है, क्योंकि 2025 में जो एक ग्रह अब राशि परिवर्तन करेंगे उससे आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो ये अब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके जो ये अब हाउस होल्ड करते हैं, उससे आपकी जो जिंदगी है वो जुड़ी हुई होती है, उससे आपकी जिंदगियों में नया नया चेंज आता है। तो भी धनु राशि वाले, अब व्यवसाय की तो मैंने बात कर ली, नौकरी की बात करते हैं। तो नौकरी में जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है, चाहे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उनकी अब नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नौकरी में अब आपकी वृद्धि होना, या आपका प्रमोशन नहीं हुआ था, या प्रमोशन के पीछे भाग रहे थे, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, तो वो अब आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। बात कर लेते हैं शिक्षा की। जो भी व्यक्ति एमसीए वाला, एमबीए वाला या बीसीए वाला, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, बीटेक वाले बच्चों के लिए, बीसीए वाले बच्चों के लिए, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के प्रयास कर रहा था धनु राशि वाला, उसकी सरकारी नौकरी लगने के योग्य है। क्योंकि जो ये ग्रह अब जो ये अब हाउस में बैठे हुए हैं, उससे क्या है, एक नया राजयोग बनाएंगे, और इन राजयोगों का आपको फायदा होगा। जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपको बूस्ट दिखाई देगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपके कुटुंब में अगर लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, भाई भाइयों में लड़ाई है, भाई बहनों में लड़ाई है, जमीन प्रॉपर्टी को लेके, तो वो अब सुलझने को है, या आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं पा रही थी, या आप कोई